going to learn about the kingdom Animalia, phyla Esculenta, right? और हमने पिछले वीडियो में प्लेटीहेलमिंथ के बारे में पढ़ा था, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइला, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे फीचर्स डेवलप हुए थे, है ना। हमने पढ़ा था कि बायोलेटरली सिमेट्रिकल पहली बार प्लेटीहेलमिंथ में देखने को मिल रहा है, ट्रिप्लोप्लास्टिक पहली बार प्लेटीहेलमिंथ में देखने को मिला हमें, है ना। और वहाँ पे ऑर्गन डेवलप हो गए थे, ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, ऑर्गन डेवलप हो गया था। और वहां से हमने वर्म्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, ऐसे जानवर जो कहीं पे भी मिल सकते हैं, डेंजरस हैं, हमें पता है, और उनके पास पैरासिटिक अडेप्टेशन तो बहुत सारी हैं, ठीक है। नाउ आपने पिछले वीडियो में पढ़ा फ्लैट वर्म्स, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एस्केलमेंथ यानी कि राउंड वर्म्स के बारे में, ठीक है। इनका एक और नाम है नेमाटोड, ठीक है। और नेमाटोड के जो पैरासिटिक अडेप्टेशन है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, और ये होते भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये जो वर्म्स होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री ले लेंगे, एंड देन दे आर द पैरासाइट, तो उन्हें निकाल ही नहीं सकते कोई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है विच इज़ लाइक डिफरेंट फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट कि जब आप नंगे पाँव खेल रहे हैं घास पर, रेत पे, या आपके घर का कोई छोटा बच्चा या कोई भी छोटा बच्चा, प्लीज बी अवेयर कि वहाँ वर्म्स ना हो और वो उन चीज़ों से बचे, बिकॉज वंस दे गेट एंटर्ड इनटू योर बॉडी इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैम, ठीक है। उन्हें मारना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी पैरासिटिक अडेप्टेशन ही ऐसी हैं जो हम अब आगे पढ़ेंगे। नाउ अगेन मूविंग टू द वीडियो, एस्केलमेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं राउंड वर्म्स के बारे में, ठीक है। नाउ दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, क्योंकि इनका शेप ही राउंड है, बट इट डजेंट मीन कि वो फ्लैट नहीं है। येस दे आर फ्लैट, बट दे आर नॉट दैट मच फ्लैट। मतलब क्या, प्लेटीहेलमिंथ में हमने पढ़ा कि जो वर्म्स हैं दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी कि चिपटे हुए, बताया था। अब ये चिपटे हुए तो नहीं होते हैं, दे आर क्वाइट राउंड, बट थोड़े बहुत ये फ्लैट भी होते हैं, तो लेस फ्लैटेंड है। पैरासिटिक अडेप्टेशन ही होता है फ्लैट होना भी, पढ़ा था प्लेटीहेलमिंथ में। क्यों, कैसे भाई, अगर फ्लैट हैं तभी तो ये कहीं पे भी घुस रहे हैं, कहीं पे भी ये गोल बैठ जाते हैं, किसी भी तरीके से ये एडजस्ट हो रहे हैं, आपके गट में हैं, क्योंकि ये फ्लैट हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस होते, वॉल्यूमिनियस होते, तो ये कैसे एडजस्ट करते, राइट। नाउ हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है, विच इज अ सेकेंड पैरासिटिक अडेप्टेशन। यस, हुक्स प्रेजेंट है, सकर्स प्रेजेंट है। हुक का काम जो आपके दांत करते हैं ना, वही पकड़ लेंगे, और सकर चिपक जाएगा और फिर छोड़ेगा नहीं उस जगह को, मतलब जितना न्यूट्रिशन मिल सकता है ना उस जगह से, वो सारा का सारा खींच लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पोइकिलोथर्मिक होते हैं। पोइकिलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर दूज एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड होने के लिए खास बात क्या होती है, इन एनिमल्स में ये खास बात रहती है कि ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपना बॉडी टेम्परेचर ऐसे स्विच कर लेते हैं। यस, तो इट मीन्स ये आपके गट में रहें, ये हाई टेम्परेचर में रहें, ये स्नो में चले जाएं, इनको कोई नहीं मारने वाला। दे हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट देयर टेम्परेचर। ऑस्मो कन्फर्म्स, ऑस्मो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, वाटर, यानी कि वाटर के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैलिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच हाई हो लो हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी में कोई केमिकल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डाइजेस्टिव जूस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई दवाई बाहर से ले रहे हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मस्त मौला है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपना काम करने से मतलब, और ये बहुत बखूबी कर देते हैं उस काम को। हुक्स और सकर्स, तो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। नाउ वी आर मूविंग टू हैबिटाट। तो कीड़े मकोड़े हैं यार, कहाँ मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, है ना, पानी में भी मिल जाएंगे, और ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, लैंड पे भी मिल जाएंगे, तो कॉस्मोपॉलिटन है ये, ठीक है। ये किसी सॉइल पे मिल जाएंगे, ये किसी पत्थर से भी, पत्थर के बीच में भी मिल सकते हैं, ये कहीं पे भी मिल सकते हैं। फ्री लिविंग है क्योंकि ये इनका चॉइस है, बाकी पैरासिटिक होते हैं क्योंकि इनका काम वही है, इनको हमें बीमारियां करनी है, इन्हें हमें परेशान करना है, तो कैसे करेंगे, हमारी बॉडी में घुस के, तो पैरासिटिक है, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम है। ओके, नाउ नोटिस, प्लेटीहेलमिंथ में है ना ऑर्गन सिस्टम नहीं था, वहाँ सिर्फ ऑर्गन था। ऑर्गन कैसे था, जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमने वहाँ पढ़ा कि क्या है, माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है, करेक्ट। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे तो एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर था, बट यू कैन काउंट इट एज अ ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो हम वहाँ पे सिर्फ हेडिंग देख रहे थे कि सिस्टम है, बट इट्स नॉट एक्चुअल अ सिस्टम। उस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है, बाकी तो एब्सेंट है, तो ऑर्गन्स
डेवलप हुए थे, ऑर्गन सिस्टम नहीं। बट इन एस्केलमेंथ ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है। सिमेट्री बायलैटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि यू कैन कट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। तो सिमेट्री के हिसाब से दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, आप एक हिस्से से बिल्कुल इक्वली इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, जर्म लेयर, सीलोम। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी प्लेटीहेलमिन्थ से ही डेवलप होना शुरू हुए थे। सबसे पहले हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर्स, कौन सी 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना। एक्टो सबसे बाहर का, एंडो सबसे अंदर का, और मीजोडर्म बीच का लेयर। जो 3 लेयर्स हैं वो हमें प्लेटीहेलमिन्थ में सबसे पहले देखने को मिले और अब हम यहाँ देख रहे हैं। सीलोम की बात करते हैं, प्लेटीहेलमिन्थ एसिलोमेट देखा था। क्यों देखा था, क्योंकि मीजोडर्म सॉलिड था, मीजोडर्म ने कोई कैविटी बनाई ही नहीं थी, है ना। तो इट मीन्स जरूरी नहीं है मीजोडर्म है तो आपके पास कैविटी होगी, क्लियर। यहाँ पे सीडोसीलोम है। अब यहाँ पे ना ऐसा, सीडो मीन्स फेक, सीलोम कैविटी, तो फेक बॉडी कैविटी है। क्या होता है, मीजोडर्म क्या करते हैं, पाउचेज बना लेते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म की लेयर हुई, एंडोडर्म की लेयर हुई और बीच में इन्होंने बना लिए पाउचेज। अभी पाउच बना लिया, ये मीजोडर्म प्रेजेंट है, बट बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है ना, तो इट फील्स लाइक कि कैविटी तो है, बट नो, यू कांट कॉल इट अ बॉडी कैविटी। तो इसे बोला गया स्यूडोसीलोम कि भाई ये नकली है, नकली बॉडी कैविटी बनाए घूम रहा है। बॉडी वॉल की बात करें तो जो चीज़ आपने प्लेटीहेलमिन्थ में पढ़ी वही सेम यहाँ पर है। प्लेटीहेलमिन्थ में क्या पढ़ा, एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस के बाहर एक मोटी ताज़ी क्यूटिकल की लेयर थी ना। क्यूटिकल की लेयर का क्या काम था, याद करो, क्यूटिकल का लेयर का काम ये था कि वो क्या करेगा, जितनी ज़्यादा थिक उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी है, स्वेटर पहनी है ना, 3-4 स्वेटर और डाल लो, है ना। जब पता चले कि पीटने आने वाली है मम्मी तो 3-4 स्वेटर डाल लो और बैठ जाओ, मारने दो, बेलन से भी पिटाई होगी ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक लेयर आपने अपनी स्किन पे डाल लिया है, आपकी स्किन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर लिया है उस लेयर ने। वो जो थिक लेयर आपने बना ली स्वेटर से, इनके पास नेचुरल है, इनको क्यूटिकल दे दिया भगवान ने कहा कि तुम बचो, है ना, और ये बच जाते हैं इस वजह से। इतनी थिक लेयर है क्यूटिकल की कि आप इसको कुछ भी कर लीजिए, आप अपनी दवाई से कोशिश कर लीजिए, आपके डाइजेस्टिव जूसेस हों भले ही, इनको कोई नहीं मारेगा, कोई भी नहीं मार सकता। तो क्यूटिकल की लेयर इज अगेन अ पैरासिटिक अडेप्टेशन फॉर दीज वॉर्म्स, इन कीड़े मकोड़ों के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो कंप्लीट ट्रैक्ट है। कंप्लीट ट्रैक्ट का मीन्स नॉट कंपेयर टू अस, ह्यूमन बींग को कंपेयर नहीं करना है। कंप्लीट ट्रैक्ट मीन्स इनके पास रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट सारे हैं। दे हैव माउथ, दे हैव फेरिंग्स, देन दे हैव इंटेस्टाइन एंड दे हैव एनस। तो ये जो 4 पार्ट होते हैं दे आर इनफ फॉर अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो येस, दे हैव दीज पार्ट्स। नीट के हिसाब से जो रिमेनिंग नीचे के 3 पॉइंट्स हैं ना, इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर, फेरिंग्स मस्कुलर, माउथ हैज 3 लीव्स। दीज ये जो पॉइंट होते हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू टू लर्न, 11th के हिसाब से पढ़ रहे हैं आपसे तो ना करें, बट नीट विच इज़ यूजुअली बायो के स्टूडेंट तो देते ही हैं आगे एग्जाम, तो येस नीट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटेस्टाइन का नॉन मस्कुलर होना, क्योंकि यूजुअली होती नहीं है, हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है इट इज़ मस्कुलर, तो यहाँ इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर थी। फेरिंग्स मस्कुलर था जो हमारे अंदर भी मस्कुलर ही है, और माउथ के पास 3 लिप्स है। अब ये कैसा फैक्ट हुआ कि लिप्स 3 है होंगे, ये क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि क्या एस्केलमेंथ के पास कोई सेंसरी ऑर्गन है। यस, उनके पास एक सेंसरी ऑर्गन है, ये जो 3 लिप्स है ना ये इनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ रेस्पिरेशन, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। रेस्पिरेशन के टर्म्स में बहुत ही सिंपल है, ये डिफ्यूजन से अपना गैस एक्सचेंज कर लेते हैं और एनाएरोबिक है। नाउ इनका एनाएरोबिक होना भी बहुत मतलब एक पैरासिटिक अडेप्टेशन मान लीजिए। कैसे, क्योंकि क्या होता है कि अभी वॉर्म को नहीं पता ना वो कहाँ जा रहा है, गलती से ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या करेगा वो, क्या करे, सांस ना ले मर जाए, नहीं मरेगा ही तो नहीं, यही तो इनकी खास बात है, ये मरेंगे ही नहीं जब तक इनकी लाइफ टाइम पूरी नहीं हो जाती। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिप्राइव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं मत दो ऑक्सीजन, सांस तो हम ले ही सकते हैं, रेस्पायर तो हम कर ही सकते हैं, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बीइंग एनारोबिक
ये इनका अपना पैरासिटिक अडेप्टेशन है। नर्वस सिस्टम, कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है, इनके पास सिर्फ एक सर्कमफेरेंजियल रिंग प्रेजेंट होती है, या देख सकते हैं, ये देखो इन दिस डायग्राम दिस ब्लू रिंग, ये जो ब्लू रिंग देखने को मिल रही है दिस इज द नर्व रिंग, और यही नर्वस सिस्टम है, दिस इज द नर्वस सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन देती है पूरी बॉडी में। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर के साथ एक स्पेशलाइज सेल है, जैसे प्लेटीहेलमिंथ में था फ्लेम सेल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेनेट सेल। रेनेट सेल आपको क्या है, डायग्राम में इसीलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज इट इज प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर ऑफ इंटेस्टाइन, या तो जो ईसोफेगल और इंटेस्टाइन का जंक्शन है उसके पीछे ये प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये देखने को नहीं मिल रहे, बट इसकी शेप कैसी होती है, एच शेप सेल होता है, और ये क्या करता है, ये जितना भी फूड होता है या वेस्ट फूड होता है उसे फिल्टर करता है, एंड देन इट पासेस इट टू द एक्सक्रीटरी पोर्ट, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर चला जाता है, विच इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो बस एक इनके पास एक सेल होता है, स्पेशलाइज सेल, जो एक्सक्रीटरी पोर के साथ काम करते हुए एक्सक्रीशन को कंप्लीट करता है। नाउ मूविंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ द लास्ट सिस्टम, बट ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव एंड देन रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने प्लेटीहेलमिंथ तक अगर ध्यान दिया हो तो आपने पढ़ा है कि जितने ऑर्गेनिजम्स अभी तक आपने पढ़ लिए दे ऑल आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स वन ऑर्गेनिज्म टू सेक्सेस, एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हो रहे हैं, तो अगेन इस फाइला के लिए एक अलग एक नया फीचर आपको देखने को मिला कि यहाँ से सेक्सेस जो है वो सेपरेट होने लग गए, मेल और फीमेल अलग होता है। जो मेल होते हैं दे आर यूजली स्मॉलर, यूजली नहीं दे आर स्मॉलर, फीमेल आर लॉन्गर देन द मेल। तो फीमेल की चलती होगी, अगेन वो तो हर जगह चलती है, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। अगेन फीमेल आर लॉन्गर, मेल आर स्मॉलर, मेल की जो टेल होती है वो पीछे से राउंड होती है ना, फीमेल की जो टेल है इट इज़ वेरी स्ट्रेट। तो ये डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं आपके लिए जब आप पहचानना चाहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब विच वन इज़ मेल और विच वन इज़ फीमेल, तो दिस आर दी डिस्टिंक्शन पॉइंट्स यू कैन यूज़। अच्छा, नाउ अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मेल में ना क्लोएकल अपैरेचर प्रेजेंट है, क्लोएका प्रेजेंट है, क्लोएकल अपैरेचर प्रेजेंट है, अपर्चर प्रेजेंट है, एंड देन फीमेल हैज़ एनस। माई क्वेश्चन इज कि फीमेल के पास एनस क्यों है और मेल के पास क्लोएका क्यों है, मेल के पास एनस क्यों नहीं है? तो बहुत नॉर्मल सा रीज़न है। देखिए क्या होता है, फीमेल के पास क्या होता है, फॉर रिप्रोडक्शन दे हैव अ डिफरेंट जेनिटल अपर्चर और फीमेल गोनोफोर इज प्रेजेंट, या मैं कहती हूँ कि इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज डिफरेंट एंड दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज डिफरेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, फीमेल जेनिटल अपर्चर इज प्रेजेंट फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स, फॉर कलेक्टिंग द स्पर्म्स फ्रॉम मेल, and anus is for excretion. But if you know in males what happens, there's one organ for excretion and for reproduction, yeah, that which means for the reproduction of or release of sperms, and for excretion they use the one organ, one common organ. तो उन्होंने उस चीज़ का नाम एनस नहीं किया, they give them a collective term called cloaca. तो इन मेल्स एनस तो एब्सेंट है बट क्लोएका प्रेजेंट है। तो ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो दैट्स इट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस सेपरेट हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स आप बता सकते हैं हु इज़ फीमेल हु इज़ मेल बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द पर्सन। सिमिलरली इन एस्केलमेंथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, आप सिर्फ देख के बता सकते हैं कि फीमेल कौन सा और मेल कौन सा है, राइट। मेल स्मॉल होते हैं, कर्व्ड होते हैं, फीमेल में फीमेल गोनोफोर प्रेजेंट है, मेल में एनस एब्सेंट है बट क्लोएका इज प्रेजेंट। डेवलपमेंट कैसा है, अच्छा फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, बट जो डेवलपमेंट है इट कैन बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यानी कि अगर वो डायरेक्ट है तो लार्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, इनडायरेक्ट है तो वो लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन मेटामॉर्फोसिस की मदद से एक एडल्ट डेवलप होता है। दोनों ही तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ना। दैट्स इट फॉर द एस्केलमेंथ, ठीक है। बहुत डेवलपमेंट है और ज़्यादा डिफरेंट नहीं है प्लेटीहेलमिंथ से, बट येस कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा बेटर हैं या बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं देन प्लेटीहेलमिंथ। कनेक्ट कर करके पढ़िए, हर वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ, और हर पॉइंट को याद रखने की कोशिश कीजिए। लाइक हर मीन्स जो एक आप हर फाइला का वो पॉइंट ज़रूर याद रखें जो उन्हें सबसे अलग बना रहा है,
ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ प्लेटी हेलमिंथ के बारे में बात करती तो वहाँ पे तो बहुत लाइंस ऑफ फीचर्स थे जो उसे अलग बना रहे थे, क्योंकि सब कुछ पहली पहली बार हो रहा था, राइट। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, करेक्ट। यहाँ पे जो होते हैं मेल छोटे हैं, फीमेल का डिस्टिंक्शन आप बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है। राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, तो शेप के बेस में हो या किसी भी तरीके से दे हैव अ डिस्टिंक्ट फीचर जो उन्हें अलग बना रहा है। तो हर फाइला का वो फीचर पकड़ के उसको एग्जाम्पल्स के साथ दिमाग में रखिए, है ना, ताकि देयर इज अ क्विक क्लिक। जब आपसे कोई पूछे एस्केलमेंथ क्या होते हैं, नेमाटोड क्या होते हैं या राउंड वॉर्म्स क्या होता है, तो आपके पास एक क्लिक आना चाहिए कि हाँ इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस है। तो दैट विल हेल्प यू टू लर्न। नाउ दिस इज द ओनली वे यू कैन लर्न। और रटना नहीं होता है, दिस इज द पॉइंट, माई पॉइंट इज कि आप रटे ना, आप चीज़ को कनेक्ट कर करके फिर अच्छे से ढंग से समझ के याद करें। Now that's it for the video. Next video I'll upload very soon. If you like the video, please do like it, subscribe to my channel, please motivate, and that's it. Thank you. Bye bye.